को मेरे चैनल कैसा लग रहा है। नई नई बेहतरीन कहानियाँ मुख्तलिफ़ तरीके की, जिसमें रोमांटिक भी है, मॉरल भी हैं, घरेलू भी हैं, सास बहुओं की भी हैं, मोटिवेशनल भी हैं। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। उज़्मा बेटा, मशीन किस दिन लगानी है? पूरा हफ्ता हो गया है तुमने मशीन नहीं लगाई। बच्चों को स्कूल भेजकर अभी वो नाश्ते का बर्तन उठा रही थी कि कमर अंकल यानी सुसर ने से आन घेरा। जी अब्बू जी, लगा लेती हूँ, बर्तन उठाकर किचन की तरफ जाते हुए बड़ी मरील सी आवाज़ में बोली। आप अपने कपड़े निकाल दें, मैं नाश्ते के बाद मशीन लगा लेती हूँ। मशीन लगाने को दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन अब वो सुसर का इनकार भी नहीं कर सकती थी। सबका नाश्ता टेबल पर लगाया, फिर उसने वॉशिंग मशीन में पानी डालकर सबसे पहले सुसर के कपड़े डालकर मशीन चला दी। उनके कपड़े सारे घर के कपड़ों से अलग धुलते थे। सोडे सर्फ के साथ मशीन को पूरे 3 से 4 चक्कर घुमाने के बाद भी इनकी शिकायतें ख़त्म नहीं होती थीं। ये कपड़े धोए हैं, देखो दाग तो उतरे ही नहीं। वो अब्बू जी इस तरीके से धोए थे, गर्म पानी, सोडा, वॉशिंग पाउडर, ब्लीच सभी कुछ धो डाला था। यकीन करें पूरे 4 चक्कर चलाए थे। उसमें बेचारी डरते डरते सफाई देती, उसकी मेहनत में कोई कमी ना थी, कमी कहीं और रह गई थी तो इसे पता ना था। वॉशिंग पाउडर कौन सा आ रहा है आजकल? मुझे तो लगता है कि शायद वॉशिंग पाउडर अच्छा नहीं ला रहा। अब उनका शक बहू की बदनीयती से हटकर वॉशिंग पाउडर की तरफ मुड़ जाता। जब से घर में ब्रांडेड वॉशिंग पाउडर आना बंद हुआ था, उनकी शिकायतें तब से कुछ ज़्यादा हो गई थी। जी वो शायद ही लाए हैं। शाहिद कह रहे थे इसराइली प्रोडक्ट्स का मुकम्मल बाइकआउट करते हैं। अब शाहिद को क्या पता कि अब्बू जी के मियार पर ये लोकल ब्रांड कहाँ पूरे उतर सकते थे। तभी मैं भी कहूँ सफाई नहीं आ रही। शायद से कहो कि हम नहीं कर सकते ऐसा कॉम्प्रोमाइज़। बॉयकॉट करना है तो उनके पिज़्ज़े बर्गरों के करें। वो तो दुनिया दर दर खा रही है और हम साबुन पाउडर का उतार चढ़ाव झेल रहे हैं। अब वो इन्हें ये तो नहीं कह सकती थी कि वो भी इनका बेटा है। अब्बू जी, आपके आगे हमारी एक नहीं चलती तो इसके आगे कौन बोल सकता है। नाश्ते के बाद से शुरू किए गए कपड़े धोते धोते उसे शाम ढल गई। बच्चे स्कूल से आए तो इन्हें नूडल्स बना कर दे दिए। ये तो शुक्र है कि रात का खाना महाम नन ने बना दिया था। पता नहीं भाभी पर तरस आ गया था या फिर कोई नई डिश ट्राई करने की सोची थी। जो भी था उसके लिए तो किसी नेमत से कम ना था। जब पका पकाया खाना मिल जाए तो इसे एक नेमत ही माना जाता है। घर के कामों में सबसे मुश्किल काम कपड़े धोना है। हमने भाभी को चमचमाते सफ़ेद कपड़े उतारते और तह करते देखा तो बिल्कुल 16 आने की बात कही। भाभी, आप ही का काम है जो घर भर के कपड़े धो सकती है। मैं तो अपना जोड़ा भी नहीं धो सकती। नाजों की परी नन्ही उठा ला के यूं कहा जैसे कि बहुत बड़ा कारनामा हो। तुम्हें ज़रूरत भी नहीं कपड़े धोने की। अल्लाह तुम्हारी भाभी को सेहत तंदुरुस्ती दे, वो है ना कपड़े धोने के लिए। किश्वर बेगम ने मोहब्बत भरी निगाहों से बेटी को देखा और बहू को दुआ तो अच्छी दी, मगर वैसे भी तुम्हारे अब्बू जी को किसी और के हाथ के धुले कपड़े पसंद भी नहीं आते। वो कहते हैं जिसे कपड़े उज़्मा धोती है ऐसे तो धोबी भी नहीं धोता। पता नहीं इसकी तारीफ थी या वो जाल जिसमें से सारी ज़िंदगी कैद रखने का इरादा था। हाँ और नहीं तो क्या, कपड़े धोना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। सोडा वॉशिंग पाउडर तो हर घर में होता है, लेकिन कपड़े साफ किसी किसी के हाथ से होते हैं। कमर साहब ने अखबार पढ़ते हुए फ़ौरन बीवी की बात की तस्दीक कर दी। उज़्मा कपड़े निचोड़ते हुए सास ससुर की बातें सर झुकाकर सुनती जा रही थी। अब्बू जी, मेरे जैस की चीज़ों में सबसे पहले ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीद कर रखिएगा। आपको तो आपको तो पता है मैं कपड़े नहीं धो सकती। माहम की शादी की तैयारियां हो रही थी और उसे अभी से एहसास हो गया था कि ससुराल जाने से पहले ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कितनी ज़रूरी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम अपनी बेटी के लिए सबसे पहले ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ही खरीदेंगे। कमर साहब ने बेटी पर शफकत भरी निगाह डालकर फ़ौरन हामी भर ली। मैं तो कहती हूँ कि कमर साहब आप शाहिद से कहें कि वो मशीन का पता करे। अब शादी में
थोड़े ही महीने रह गए हैं, कम से कम ज़रूरी चीज़ें तो थोड़ी थोड़ी करके लेना शुरू कर देनी चाहिए। सास को बेटी की जहेज़ की फ़िक्र में इतना सारा देखकर वो उज़्मा हैरान रह गई। अभी बेटी की शादी में 6 महीने बाकी थे और इन्हें अभी से ये फ़िक्र खाई जा रही थी कि कहीं इनकी बेटी को ससुराल में जाकर कपड़े ना धोने पड़ जाएं। और वो तो किसी की बेटी नहीं थी जो पिछले 6 साल से पूरे घर के कपड़े धो रही थी। इसका तो किसी को ख्याल तक नहीं ना आया। एक दफ़ा अगर शाहिद ने ऑटोमेटिक मशीन लाने की बात भी की थी तो यूं किशोर बेगम थी, ये जिन्होंने कह दिया था कि क्यों तुम्हारी बीवी क्या जॉब करती है जिसे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन चाहिए। ऐसी चीज़ों की ज़रूरत तो काम करने वाली औरतों को पड़ती है। और कमर साहब ने भी कहा था ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कहाँ मैनुअल मशीन की तरह कपड़े धोती है, इसी तरह गंदे मैले कुचले कपड़े निकाल देती है। न दाग साफ़ होते हैं, ना बस वॉशिंग पाउडर और पानी की तबाही है। और तो और बिजली का बिल भी बढ़ जाएगा। मियाँ हम नहीं लेते ऑटोमेटिक मशीन। वो करीब बैठी दोहरे मियार के बारे में सोच रही थी। जब बात बेटी और बहू के दरमियान आती है तो हमारे मियार बदल क्यों जाते हैं। हम बहू के लिए वही चीज़ें पसंद क्यों नहीं करते जिसका इंतखाब हम अपनी बेटी के लिए कर रहे होते हैं। आखिर बहू भी तो किसी की बेटी होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद है पसंद आई होगी। आप ऐसी मॉरल स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।